माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार श्री अमित शाह जी का इस प्रांगण में पदार्पण हो चुका है। कुछ ही क्षणों में वे सभागार में उपस्थित होंगे। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फ़ोन को या तो स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट एयरप्लेन मोड पे डाल दें।
माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी का शौर्य सभागार में आगमन। हम अभिवादन करते हैं माननीय गृह मंत्री जी का अपनी संगठनात्मक क्षमताओं और कुशल रणनीतिक समझ के लिए जाने जाने वाले श्री अमित शाह जी भारत के प्रभावशाली राजनीतिज्ञों की श्रेणी में आते हैं। वे अपने आदर्शों पर अडिग रहने के लिए भी ख्याति लब्ध हैं। स्वागत है मान्यवर आपका कि आप हम सब के बीच पधारे और इस कार्यक्रम को अपनी सार्थक और गरिमामय उपस्थिति से गौरवान्वित किया। अभिनंदन है माननीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी का भी जो मंचासीन हैं। वह सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत। मान्यवर, नमन है उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय भी, नमन है उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय भी, और उन वीरों को जिन्होंने सीआरपीएफ के 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा रची और आज राष्ट्र प्रथम नामक पुस्तक से यह बल लाभान्वित हो रहा है। यह भी एक अद्भुत और ऐतिहासिक घड़ी है। महोदय, आपके कर कमलों से सीआरपीएफ टीम द्वारा रचित इस पुस्तक का विमोचन हो, इससे योग और संगत और क्या हो सकता है। सीआरपीएफ का इतिहास शौर्य से परिपूर्ण है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। ऐसे शूरवीर बल के मुखिया डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी जी से सादर अनुरोध है कि वह कृपया अपना स्वागत भाषण दें। डॉक्टर एपी महेश्वरी, महानिदेशक सीआरपीएफ। परम आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी, यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकगण, सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त महानिदेशकगण, सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारीगण, इस मंच से देश के दूर दूर कोने से जुड़े सीआरपीएफ परिवार के बंधुगण, यहाँ उपस्थित साथीगण, मीडिया के बंधुओं, मैं आप सभी का इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। निसंदेह मान्यवर, आपकी उपस्थिति से यह समारोह पल्लवित एवं पुष्पित हुआ है। एक नई भव्यता आपने अपनी उपस्थिति से प्रदान की है। इतिहास भविष्य का आधार होता है। इतिहास के आधार पर हम शोध और विश्लेषण करते हैं और फिर हम गुणवत्ता कार्यशैलियाँ और उसका आधार खोजते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में इस बात पर बल दिया था कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरीज बनाई जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी उसका विश्लेषण करके यह जान सके कि किन विभिन्न परिस्थितियों में, चुनौतियों में बलों ने काम किया और कैसे उन्होंने समाधान निकाले। इसी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं और ये एक अभिनव कदम सीआरपीएफ ने उठाया है। हमारे गृह मंत्री जी ने भी समय समय पर इसके महत्व को उजागर किया है। मान्यवर,
42 वर्ष के विभिन्न कालखंडों में इस बल ने कई उतार चढ़ाव देखे, चुनौतियों का सामना किया और सफलताएं भी अर्जित की। स्वतंत्रता उपरांत लौह पुरुष सरदार पटेल ने इस बल को नया नाम दिया, नई पहचान दी, और उसी फौलादी घुट्टी का यह परिणाम है कि इस बल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मान्यवर, सेवा एवं निष्ठा के अपने सूत्र को बाखूबी अपनाते हुए इस बल ने राष्ट्र के प्रति अपनी सेवाएं अर्जित की हैं और एक भरोसा राष्ट्र का और प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक का इस बल ने अर्जित किया है। आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, लोक व्यवस्था की विभिन्न समस्याएं हो या जंगल वॉरफेयर हो, वीआईपी सिक्योरिटी हो या फिर मानवीय संवेदनाओं से जुड़े विभिन्न आयामों का अनुपालन करना हो, इन सभी विशेषताओं को, इन सभी विलक्षणताओं को बाखूबी सीआरपीएफ की टीम ने एनालाइज किया। आईजी कोबरा श्री के शर्मा और उनके साथ जितने भी अधिकारी लगे, मान्यवर, मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता के दौरान और जब पार्लियामेंट में जितनी डिबेट हुई इस बल के बारे में और उस वक्त जितने विचार रखे गए, उनका शोध किया। फिर लौह पुरुष सरदार पटेल ने इस बल का प्रयोग राष्ट्र की एकीकरण के लिए किया। उन सभी चीज़ों का बाखूबी और हर ऑफिस से जो जो डॉक्यूमेंट मिल सकता था, जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हमारे वेटरन्स ने बनाई थी, उन सबको एकत्र किया और उन सबको एक बहुत ही व्यावसायिक कुशलता से दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर भुवन कुमार झा साहब ने उसको एक सूत्र में पिरोया। इस प्रकार ये पुस्तक सामने आई और रूपा पब्लिकेशन द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की गई और उनके प्रतिनिधि श्री दिवाकर घोष भी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। मान्यवर, गृह विभाग के समस्त सशस्त्र बलों के आप मुखिया हैं और ये सबको मालूम है कि अन्य बलों की भांति सीआरपीएफ बल भी आपके हृदय के करीब है। यह पुस्तक हमने समकालीन समस्त योद्धाओं को समर्पित की है और कई हमारे पूर्व के योद्धा वेटरन्स आज की इस सभा में भी उपस्थित हैं। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूँगा सर, आज के दिन को हमने वेटरन्स डे भी घोषित किया है क्योंकि आज के दिन बयासी वर्षों के सारे इतिहास को हम लोगों ने एक लड़ी में पिरोया है और आज जब आपके कर कमलों से उस पुस्तक का विमोचन होगा तो इससे ज़्यादा पावन घड़ी और कोई हो नहीं सकती। अतः आज के दिन का यह भी एक महत्व है। जब तक दम है राष्ट्र प्रथम है, जब तक हम हैं राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम। इस उद्घोष के साथ मैं आपसे इस पुस्तक के भौतिक स्वरूप एवं तत्पश्चात उसके ई रूप में विमोचन का सादर अनुरोध करता हूं। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक सीआरपीएफ के इतिहास की प्रथम प्रामाणिक पुस्तक है। अल्प समय में ही तैयार की गई यह पुस्तक महानिदेशक सीआरपीएफ डॉक्टर एपी महेश्वरी के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में रूपरेखांकित की गई। महानिरीक्षक कोबरा सेक्टर श्री के शर्मा व उनके टीम के सदस्य मुख्यतः श्रीमती नीतू, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री सुधीर कुमार सेनानायक, श्री जय कुमार सेनानायक, श्री दीपक कुमार सहायक सेनानायक, श्री शशांक शंकर सहायक सेनानायक, श्री अभिषेक द्विवेदी सहायक सेनानायक, श्री एस.के. शर्मा सहायक सेनानायक, श्री जितेंद्र सिंह सहायक सेनानायक, श्री दीपक कुमार सक्सेना सहायक सेनानायक व श्री अमित कुमार सहायक सेनानायक के अथक प्रयासों द्वारा इसमें कई दुर्लभ संस्मरण, अभिलेख व पुरालेख संग्रहित व संकलित किए गए।
श्री भुवन कुमार झा, प्राध्यापक इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इसे लेखबद्ध किया गया और रूपा पब्लिकेशंस ने इसे प्रकाशित किया। माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि सीआरपीएफ लेखन व संपादकीय टीम द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन कर हमें अनुग्रहित करें। मंचासीन माननीय गृह सचिव जी व महानिदेशक सीआरपीएफ से भी अनुरोध है कि वे इस शुभ कार्य में अपना सहयोग दें। धन्यवाद सर। सभी से अनुरोध है कि वे करतल ध्वनि से इसका आह्वान करें। अब महानिदेशक से अनुरोध है कि माननीय गृह मंत्री जी से कृपया ई रिलीज के लिए भी अनुरोध करें। कृपया करतल ध्वनि से इसका जोर से आह्वान करें। धन्यवाद श्रीमान। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अब समय आ चुका है जब हम माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का इस अवसर पर संबोधन सुने। माननीय, आपके अडिग विचार जो भारत की अक्षुण्णता व अखंडता से ओतप्रोत रहते हैं और जो भारत की आंतरिक सुरक्षा इकाइयों में हौसले की लहर उद्घोषित कर चुके हैं, ऐसे विचारों को सुनने के लिए यह सभागार अब उत्सुक है। अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों व मार्गदर्शन से हमें प्रेरित करें। माननीय गृह मंत्री जी। आज के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, सीआरपीएफ के डीजी डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी जी और सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज महेश्वरी जी का एक स्वभाव है हर चीज को ढंग से करना और लंबे समय तक उसमें से कुछ न कुछ संस्था को मिलता रहे, इस प्रकार से करना। इसके अनुरूप उन्होंने सीआरपीएफ के इतिहास का गहन अध्ययन करते हुए राष्ट्र प्रथम यह पुस्तक का प्रकाशन आज हो रहा है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद भी है और साथ में गृह मंत्री नाते गौरव भी। कोई भी संस्था और विशेषकर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई संस्था वो अपने पुरोगामियों के बलिदान का महिमा मंडन करे बगैर नए आए योद्धाओं को प्रेरित नहीं कर सकती। अगर सीआरपीएफ ने भी आज बल में जो नए जवान जुड़ रहे हैं, इनको प्रेरित करना है,
देश की सुरक्षा के प्रति, देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति और देश के लिए मरने मिटने के जज्बे को आत्मसात कर अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए, तो इसके लिए ये नितांत जरूरी है कि अब तक सीआरपीएफ का जो गौरवमय इतिहास है उसका उनको ज्ञान भी होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए और उसमें से प्रेरणा ले सके ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये राष्ट्र प्रथम पुस्तक इस सीआरपीएफ के कई सालों तक जितने नए जवान सीआरपीएफ में रिक्रूट होंगे उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये घटनाएं, ये इतिहास, रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीरता की गाथाएं वो उनको बताएगी कि वो किस महान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वो उनको तत्पर होना है। उनको ये भी बताएगी कि किस तरह से सीआरपीएफ के जवानों ने कई बार असमान प्रकार के युद्धों को करते हुए देश की सुरक्षा की है। मैं मानता हूं कि ये पुस्तक आने वाले कई सालों के लिए सीआरपीएफ के सभी जवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। 82 साल की सभी संबंधित घटनाएं, जैसे सीआरपीएफ जिस पर गौरव महसूस कर सके, उसको बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर भुवन झा ने संकलित किया है और बहुत अच्छे तरीके से रखा भी है। जब मेरे पास महेश्वरी जी आए थे तब मैंने पूरा पुस्तक तो नहीं देखा मगर थोड़ी बहुत इनकी जानकारी ली थी। बहुत अच्छे तरीके से इसको संकलित कर डॉक्टर भुवन झा ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं सीआरपीएफ की ओर से भी और भारत सरकार के गृह विभाग की ओर से भी डॉक्टर भुवन झा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दोनों देना चाहता हूं। मित्रों, सीआरपीएफ आजादी के बाद, वैसे तो आजादी के पहले स्थापना हुई, मगर जब से भी निशान और ध्वज सरदार पटेल ने सीआरपीएफ को दिया, तब से आजादी के बाद का पूरा इतिहास पढ़े तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हर एक मोर्चे पर सीआरपीएफ ने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। और कई ऐसे मौके जहां पर शायद सीआरपीएफ के जवान के अलावे कोई लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, ऐसे मौके पर देश की सुरक्षा करने का एक प्रकार से सर्वोच्च बलिदान देकर एक परंपरा खड़ी सीआरपीएफ ने की है। ये पुस्तक के अंदर राष्ट्र की एकता के लिए खतरा बनने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों के षड्यंत्र को किस तरह से सीआरपीएफ ने विफल किया है, किस तरह से ये षड्यंत्रों को नाकार कर देश की सुरक्षा की है, इसका बहुत अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों के अंदर सीआरपीएफ का ये जो पुस्तक अभी विमोचित हुआ है वो आने वाले दिनों के अंदर और इसके अंदर गाथाएं जुड़ती जाएगी और सीआरपीएफ ने इसकी एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म भी बनानी चाहिए कि ये पुस्तक अंतिम न हो, इसके अंदर प्रकरण जुड़ते जाएं, गाथाएं जुड़ती जाए और आने वाले दिनों में ये पुस्तक को और लोगों को प्रेरणा देने लायक हम बनाएं। आज अभी माहेश्वर जी ने बताया, आज वेटरन्स डे की भी उन्होंने शुरुआत की है और प्रतीक चिन्ह को भी जारी किया है। ये भी एक बहुत अच्छा शुरुआत प्रतीक चिन्ह जारी कर उन्होंने किया है। मित्रों, ब्रिटिश कालखंड के दौरान ही एक अलग स्वरूप में सीआरपीएफ की स्थापना हुई और हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपीएफ को अपना झंडा देकर आजादी के बाद एक दल के रूप में देश के सामने रखा और तब से लेकर आज तक शायद दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल होगा। 246 बटालियन
और लगभग 3.25 लाख दृढ़ संकल्पित सदस्य जिसके हैं, शायद ही कोई आंतरिक सुरक्षा को संभालने वाला सुरक्षा बल इतना बड़ा होगा और इसका इतिहास भी इतना रोचक और रोंगटे खड़े करने वाला होगा। सीआरपीएफ के जवानों ने चाहे सीमा पर हो चाहे देश के अंदर हो, हर मोर्चे पर अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया है और कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति का विचार करे बगैर, जंगल हो, रण हो, हाथ ठिजाने वाली ठंडी हो, हर मोर्चे पर सीआरपीएफ ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और कभी मुंह मोड़कर सीआरपीएफ का जवान आया, ऐसा एक भी उदाहरण आज भी देश की जनता के सामने उपस्थित नहीं हुआ है कि सीआरपीएफ मोर्चे पर हो और वहां से वापस आए। मुझे लगता है ये परंपरा हमारी बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी को सीआरपीएफ के हर जवान को रटाना चाहिए और देश की जनता के बीच में इसको बहुत अच्छे तरीके से रखकर सीआरपीएफ को देखने का नजरिया भी बदलना चाहिए। और मित्रों, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पुलिस स्मारक बनाया है, यहाँ पर हर एक हमारे सशस्त्र बल और देश भर के पुलिस के सभी बलिदानी लोगों के एक स्मारक को स्मारक बनाकर उसको सम्मान देने की व्यवस्था करी है और इसको सिर्फ निर्जीव स्मारक नहीं रखा है। विगत 6.5 साल के अंदर जब से स्मारक बना तब से इसको लोगों का आने जाने का केंद्र बनाने के लिए सरकार ने बहुत विशेष प्रयास किए हैं। मैंने भी राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था, सभी डीजीपी को गृह सचिव ने लिखा था और ढेर सारी वीरता की गाथाएं आज वहां पर आकर डॉक्यूमेंट हुई हैं। देश भर की स्कूलों के जितने भी दिल्ली की टूर के प्रोग्राम होते हैं उसके बच्चे आज वहां आते हैं। हमारे सशस्त्र बल और देश भर की राज्य की पुलिसों की वीरता के किस्से ये बच्चे देख कर जाते हैं, प्रेरणा लेते हैं और पुलिस को और सशस्त्र बलों को देखने का नजरिया अपना बदल कर जाते हैं। मेरा सीआरपीएफ से भी आग्रह है कि इस स्मारक को हम जितना भी पॉपुलर करेंगे, लोकप्रिय करेंगे, इतना देश की जनता का वर्दीधारी लोगों को देखने के नजरिए में बदलाव करने में हमें सफलता मिलेगी, जो बहुत जरूरी है। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जिस प्रकार से देश भर के पुलिस बल और सशस्त्र बल काम करते हैं, उतना यश पुलिस बल और सशस्त्र बलों को कभी नहीं मिला। देश में कोई भी त्योहार हो, देश में कोई भी परिस्थिति हो, रक्षाबंधन हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, हर नागरिक अपने परिवारजनों के साथ अपना त्योहार मनाता है और अपने सशस्त्र बल के जवान, अपने पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात रहकर लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। इनके ड्यूटी के कोई घंटे नहीं होते हैं। इसलिए मैंने आग्रह किया है गृह सचिव जी को, अभी मैं भी मेरे उद्देश्य में सफल नहीं हुआ हूं, मगर मेरा आग्रह है कि हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को लगभग 85% पर ले जाया जाए और कम से कम 100 दिन हर जवान अपने परिवार के साथ रह सके, इस प्रकार की एक कार्य की रचना करें। भले वो हेडक्वार्टर पर है, प्रैक्टिस के लिए आया हो, हेडक्वार्टर पर ड्यूटी पर रहे, परंतु अपने परिवार के साथ रहे, ये बहुत नितांत जरूरी है। सीआरपीएफ का स्वरूप भी ये 85 सालों में बहुत बदला है। अलग अलग प्रकार की ड्यूटियां, अलग अलग प्रकार के काम सीआरपीएफ के सर पर दिए गए, सभी जगह आपने सफलता के साथ इसको अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर का सबसे प्रतिकूल मोर्चा हो, नॉर्थ ईस्ट के जंगल हो या फिर माओवादियों के खिलाफ लड़ना हो, सीआरपीएफ के जवानों ने कभी पीठ नहीं दिखाई और देश की सुरक्षा को, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा अपनी जान की बाजी लगाई और ये सब जगह आंतरिक सुरक्षा को ठीक करने के लिए सीआरपीएफ ने एक स्वर्णिम इतिहास की रचना की है और मैं मानता हूं कि इस पुस्तक से इसको उजागर करने में हमें बहुत उपयोगी ये पुस्तक सिद्ध होगा। 1959 में
चीन सीमा से सटे हॉट स्प्रिंग पर जो एक असमान युद्ध हुआ, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। मगर भारी नुकसान को सहन करते हुए, अपना सर्वोच्च बलिदान को देते हुए जब तक आर्मी नहीं आई, मोर्चा सीआरपीएफ के जवानों ने नहीं छोड़ा। शायद ही किसी सुरक्षा बल ने इतनी बखूबी से एक असमान प्रकार के युद्ध को, एक आर्मी को आने तक संभाल कर रखा हो। 13 दिसंबर 2001 देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ। उस वक्त भी शायद मुस्तैद सीआरपीएफ के जवान न होते तो देश को बहुत शर्मसार होना पड़ता। उनकी वीरता, उनकी मुस्तैदी और उनके बलिदान के कारण ही जो नापाक इरादे थे हमला करने वालों के, वो सफल नहीं हुए। ये हमारे लोकतंत्र के मंदिर के अंदर प्रवेश भी न कर पाए और सारे के सारे मारे गए। एक बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे लोकतंत्र के प्रतीक को सुरक्षित करने के लिए सीआरपीएफ ने जो किया है, उसको मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से इस पुस्तक में लेने का प्रयास किया है। लगभग सीआरपीएफ के करीब 2200 से ज़्यादा जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। और पुलवामा में जो घटना हुई, इसको पूरा देश आज भी बहुत संवेदनाओं के साथ याद करता है। एक साथ 40 जवान हमारे सीआरपीएफ के एक ही घटना में शहीद हुए थे। मगर पहली बार होगा कि भारत ने इसका समुचित जवाब देकर सीआरपीएफ के जवानों की जो बलिदान हुआ था उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया और एक उदाहरण सेट किया कि अपने जवानों के सम्मान के लिए ये देश कड़े से कड़े फैसले ले सकता है। और मित्रों, मैं आज भी मानता हूं कि वो 40 जवानों के जो बलिदान है, उसने देश भर के कई युवाओं को और बच्चे को प्रेरित सालों तक करता रहा। लगभग सीआरपीएफ ने अपने शौर्य के कारण 2000 से ज़्यादा मेडल भी प्राप्त किए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। और मैं मानता हूं कि आप लोगों ने, सीआरपीएफ के सभी जवानों ने मिलकर जो इतिहास को रचा है, इस पर देश भी गौरव करता है और उस पर गृह मंत्री नाते मैं भी गौरव करता हूं और आप लोगों की सेवाओं को आज शब्दों के द्वारा एक्नॉलेज भी करना चाहता हूं। ये पुस्तक जो है वो सीआरपीएफ के गौरवमयी इतिहास का उद्गाता है और इसके माध्यम से देश और दुनिया में सीआरपीएफ की गाथा पहुंचेगी। और मुझे भरोसा है कि इसके अंदर कई सारे प्रकरण वीरता के और बहादुरी के सीआरपीएफ के जुड़ते रहेंगे। आज सीआरपीएफ जिस मकाम को हासिल किया है वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य राष्ट्र की निरंतर सेवा ही हो सकता है। हमारा लक्ष्य राष्ट्र की सुरक्षा ही हो सकता है। हमारा लक्ष्य राष्ट्र का विकास ही हो सकता है। ये लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब जहां पर जिस जगह पर हमारी जो जिम्मेदारी हो, इसका सबसे अच्छा निर्वहन करें, यही हम सब के लिए अभिप्रेत है। आज मैं फिर से डॉक्टर महेश्वरी और उनकी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस पुस्तक को संकलित कर घटनाओं को संकलित कर एक प्रकार से सीआरपीएफ के इतिहास को लोगों के सामने उजागर किया है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। चेतन हैं हम और प्रेरित और संकल्पित आपके मार्गदर्शन पर खरे उतरने को। मानो याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब मैं महानिदेशक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वह मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सीआरपीएफ की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें।
आदरणीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिवादन करें। धन्यवाद सर। अब मैं सभा के अंत में आमंत्रित करना चाहूंगी श्री MS भाटिया, पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन को, कि वह मान्यवर गृह मंत्री जी व सभी मंचासीन का आभार व्यक्त करें। श्री MS भाटिया। नमस्कार। 19 फरवरी 2021 को CRPF के इतिहास में निश्चित ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन इस बल की समृद्ध विरासत एवं अतुलनीय शौर्य के अनुरूप उसकी 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का राष्ट्र प्रथम नामक पुस्तक के रूप में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा विमोचन किया गया। आज के इस पावन अवसर पर मैं पूरे बल के निमित्त माननीय गृह मंत्री जी का हृदय के अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकाला एवं अपने दौरे के पश्चात यहाँ पधार कर हमारा उत्साहवर्धन किया है और पूरे बल का मनोबल बढ़ाया है, जिसके लिए हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। आपका ओजस्वी वक्तव्य एवं CRPF के प्रति अटूट विश्वास हमें सदा प्रेरित करता रहेगा। आपके द्वारा CRPF बल के स्वर्णिम इतिहास पर लिखी पुस्तक का विमोचन करने से बल को नई पहचान मिली है एवं उसमें एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं श्री अजय कुमार भल्ला, माननीय गृह सचिव को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सदा इस बल की हिमायत की है एवं आज के कार्यक्रम में शिरकत कर हमें गौरवान्वित किया है। CRPF बल के इतिहास पर पुस्तक लिखने की अवधारणा बल के महानिदेशक डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी की थी और उन्हीं के प्रभावी मार्गदर्शन एवं सानिध्य के फलस्वरूप यह पुस्तक अल्प अवधि में लिखी गई एवं प्रकाशित हो पाई। मैं पूरे बल की ओर से इस अनूठी पहल के लिए महानिदेशक महोदय एवं उनकी सहयोगी लेखन, संपादकीय एवं प्रकाशन टीमों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कई प्रकार के दस्तावेज, संग्रह एवं अभिलेखों को खंगालकर बल के इतिहास को मूर्त रूप दिया। मैं विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों से आए महानिदेशकगण एवं उनके प्रतिनिधियों तथा CRPF के वेटरन्स का यहाँ पधार कर हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अंत में मैं विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं एवं इस कार्यक्रम को वेबकास्ट के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों एवं बल के कार्मिकों को भी कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय CRPF। धन्यवाद सर। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब मैं स्वल्पाहार के लिए सभी को आमंत्रित करती हूँ। जय हिंद, जय CRPF।